तो अब बिलीव मी, अब जो वक्त आ गया है, अब लोग पागलों की तरह पढ़ेंगे, सारे लोग पढ़ेंगे। तो तूने पूरे साल अगर मेहनत करी, अब अगर तू थोड़ा सा स्लो डाउन होगा तो बाद में बहुत अफसोस होगा। इसलिए स्लो डाउन नहीं होना है, पागलों की तरह खूब क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ये कसम खा ले, कम से कम 100 सवाल तो फिजिक्स से रोजाना तुझसे लगने ही लग रहे हैं। तेरा बेस्ट निकल गया, तू ये बोल पाएगा कि सर ये मेरा बेस्ट था, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, खत्म। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा भगवान जी के हाथ में, वो जाने कहां भेजना है। क्लियर है? ठीक, तो बस अब सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो यस सर, अब हम बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे और पूरी जान लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आप आओगे, हम आएंगे, मतलब जब मैं वापस आऊंगा, आपको अभी 10 दिन का ब्रेक दे रहा हूँ, 8-10 दिन का, तब मैं ये सुनना चाहूंगा कि सर 10 दिन में हमने पूरा रिवीजन कर लिया। तब मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा अरे सर पूरे 10 दिन पढ़ाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, ये सब नहीं चाहिए भाई। मैं फिर से बता रहा हूँ, बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया तरीके पढ़ाई करो, 14-14, 15-15 घंटे की खूब सेल्फ स्टडी करो, खूब क्वेश्चन लगाओ, रफ कॉपी भरो, खूब कोई केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही, खूब रफ कॉपी भर। जितनी ज्यादा रफ कॉपी भरेगा, जितना ज्यादा पेन घिसेगा, उतना ज्यादा तो स्ट्रोक होता चला जाएगा। और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, आप सारे कुछ टाइम के लिए दूर कर दे, दिल पे पत्थर रख के वो सारे जितने भी एप्लीकेशन है जो ते परेशान करते हैं, उनको सबको थोड़ी देर के लिए अलग कर दे, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल एकदम फोकस्ड हो जा भाई। देख अब बिल्कुल ना लास्ट मोमेंट आ गया, देख पागलों की तरह पढ़ने का वक्त आ गया भाई साहब। अब देख समझ में आ रही है बात, ठीक है। बस इतना ही है। मैं बस ये चाहता हूं कि जेईई मेंस में पेपर जाने से पहले तुझे सारे फॉर्मूले 4 से 5 बार तू रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर चुका हो, पीवाईक्यूज मेजॉरिटी तू एक बार लगा चुका हो, और नोट्स को कम से कम 1 से 2 बार तू रिवाइज कर चुका हो। और ये तू कर सकता है क्योंकि तेरे पास 15 घंटे एक दिन में है। इसका मतलब तू समझ 450 घंटे हैं तेरे पास। 450 घंटे बहुत होते हैं, बहुत। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है बेटा, अभी तो लड़ाई के लिए हम तैयार हुए हैं। अब निकालो तलवारें का मतलब पेन कॉपी निकालो और भाई साहब टूट पड़ो पागलों की तरह। तो चलो मिलते हैं कुछ दिन के बाद। मैं आपको दे रहा हूँ 8 से 10 दिन का टाइम। इस 8 से 10 दिन के अंदर खत्म कर दो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। जिसके बैकलॉग्स है वो बैकलॉग्स खत्म कर दो। किसी के पर्टिकुलर चैप्टर के बैकलॉग है, अगर आप लाइव लेक्चर, अगर ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख पा रहे हो तो वो देखो, नहीं देख पा रहे हो तो 2x पे देख लो, वो भी उसके लिए भी समय नहीं है तो नोट्स से पढ़ लो, नोट्स के लिए भी समय नहीं है तो मंजिल क्लास में चले जाओ, मंजिल क्लास से पढ़ लो। लेकिन पढ़ जरूर लो, किसी भी चैप्टर में ब्लैंक नहीं होना है। आपको ये नहीं होना है कि भाई साहब पूरे ब्लैंक क्या आता नहीं है, नहीं, आपको एटलीस्ट फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज क्या क्या पूछे गए हैं ये भी पता होना चाहिए। और किसी के पास किताब नहीं है जेईई मेंस पीवाईक्यू की तो बेटा खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट मोमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कमेंट बॉक्स से मैं आपके साथ मैं पता लगाता रहूंगा भी क्या कहानी चल रही है, और किसी ना किसी माध्यम से अब मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा। पढ़ाई करना देख, 10 दिन में बता रहा हूँ तुझे। देख, एक बात है जो मैं 10 बार बोल चुका हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर ही वो बात कहीं ना कहीं परेशान कर रही है कि ऐसा ना हो कि तू पढ़ाई ना करे। अच्छे से पढ़ाई करना, देख पूरे साल की मेहनत है, तेरी भी, मेरी भी, हमारे इस बैच की। नीचे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएगा कितने घंटे तेरी पढ़ाई चल रही है, ये बताना है तेरे को रोज। नहीं बताएगा तो समझ जा फिर आंख में पट्टी बांध कर भागता रहेगा, पता नहीं चलेगा। बताएगा तुझे दिखेगा कि देखो बाकी बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। अब हाँ, अगर तू ये सोचा सर रिवीजन कैसे करें, तो फिर मैं बताऊं पीछे से स्टार्ट कर रिवीजन का। पीछे से मतलब अब ये जो ताजा पढ़ा है यहीं से स्टार्ट कर, यहीं से पीछे की तरफ लिख। और रिवीजन के सबसे पहले क्लास में मुझे पता चलना चाहिए किसी माध्यम से कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक। कम से कम 15 घंटे तेरी पढ़ाई होनी चाहिए, 15 घंटे, क्योंकि अब कोई क्लास नहीं है। अब ये सब बकर मत करना, कि बकैती मत करना कि आराम से सुबह सो के उठ रहा 12 बजे, 1 बजे, या फिर 10 बजे सो के उठ रहा है, फिर सो गया, फिर 11 बजे उठा, फिर 2 घंटे